दोस्तों भले ही अमेरिका चांद पर पहुंचने वाला पहला देश है, लेकिन अभी की कड़वी सच ये है कि अब अमेरिका चांद पर लैंड नहीं कर पा रहा है। एक बार फिर अमेरिका फेल हो गया चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में। भारत को भले ही 40 दिन लगे चांद पर पहुंचने में और हमने चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की, और अभी 15 फरवरी को अमेरिका भी चांद के साउथ पोल पर गया। वो वहाँ पर जाकर के लैंडिंग तो किया, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग नहीं किया। उसका जो मशीन था वो गिर गया, मतलब मशीन लैंड किया लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। लेकिन भारत का जो चंद्रयान 3 था, उसका जो विक्रम लैंडर था, वो सॉफ्ट लैंडिंग भी किया, वर्क भी किया और कई इन्फॉर्मेशन को भारत सेंड भी किया। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि अमेरिका का ये कौन सा मशीन था, कौन सा मिशन था, और कैसे अमेरिका फिर से एक बार फेल हो गया चांद पर जाने में। और अमेरिका बार बार चांद पर जाने में क्यों फेल हो रहा है। जो देश इंसान को चांद पर उतार सकता है, वो चांद के साउथ पोल पर क्यों नहीं जा पा रहा है। चलिए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि अमेरिका क्यों फेल हुआ, भारत कैसे पास हुआ, ऑल अबाउट इट। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दोस्तों आज से करीबन 50 साल पहले अमेरिका चांद पर गया था। अमेरिका ने चांद पर इंसान को लैंड करवाया था। उसके बाद अमेरिका ने 50 साल तक चांद पर कोई भी मिशन को नहीं लॉन्च किया, और टोटल 52 साल बाद अमेरिका ने पेरेग्रीन नाम से एक प्राइवेट कंपनी को चांद पर भेजा था। ये वही दौर था जब भारत चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाला था, लेकिन ये पेरेग्रीन चांद पर नहीं पहुंच पाया और रास्ते में ही असफल हो गया, जिससे अमेरिका को काफी दुख हुआ कि भारत जैसे छोटे मोटे देश चांद पर चले गए और हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं। ऐसा अमेरिका को लगा। अमेरिका कहता था कि आज से 50 साल पहले हमने चांद पर इंसान को उतार दिया था, और अब ये भारत 50 साल बाद सिर्फ लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा अमेरिका सोचता है, लेकिन कड़वी सच तो यही है कि अब अमेरिका खुद भी लैंड नहीं कर पा रहा है। तो अमेरिका ने क्या किया कि भारत अगर चांद के साउथ पोल पर गया है तो हम भी चांद के साउथ पोल पर जाएंगे। ठीक है, अमेरिका ने अच्छी कोशिश की थी मगर सक्सेस नहीं हुआ, और अभी फिर से अमेरिका ने एक प्राइवेट कंपनी को चांद पर भेजा था, जिसे IM नोवा सी के नाम से जाना जाता है, और इसे एलोन मस्क के स्पेस एक्स से भेजा गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एलोन मस्क का जो फाल्कन 9 रॉकेट है, ये दुनिया का सबसे अच्छा रॉकेट माना जाता है। जैसे कि भारत का LBM 3 है, जिससे हमने चंद्रयान 3 भेजा था, उसी तरह एलोन मस्क के पास फाल्कन 9 है, जो कि सबसे अच्छा लॉन्च व्हीकल माना जाता है। तो एलोन मस्क की मदद से अमेरिका ने फिर से चांद के साउथ पोल पर जाने का कोशिश किया कि भारत कर सकता है तो हम क्यों नहीं। और अच्छी बात है, ये चांद के साउथ पोल पर पहुंच गए और वहाँ पर लैंडिंग भी की। अमेरिका ने दुनिया को ये दिखाया कि चांद के जिस साउथ पोल पर भारत को जाने में 40 दिन का समय लगा, वहाँ हम 7 दिन के अंदर पहुंच गए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनकी मशीन लैंड करने टाइम गिर पड़ी। मतलब ये लैंड तो कर गए, लेकिन उसका जो रोवर है, जो मशीन है, वो काम ही नहीं कर रहा है। तो फिर किस काम का। हमारा जो विक्रम लैंडर था वो प्रॉपर तरीके से काम किया था। तो फिर से वही बात हो गई, भले ही भारत ने 40 दिन में भेजा हो, लेकिन हम सक्सेस रहे। हमारा विक्रम लैंडर सही तरीके से काम कर रहा था। जैसे कि आपने देखा होगा, जब हमारा चंद्रयान 3 जा रहा था तो रूस भी टक्कर में आ गया था, और महज 11-12 दिन के अंदर वो चांद के साउथ पोल पर लैंड करना चाहता था, लेकिन रास्ते में ही फेल हो गया। तो अब अमेरिका भी सोच रहा है कि चांद के साउथ पोल पर जब भारत पहुंच सकता है तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते। इनफैक्ट हमने तो इंसान को उतारा है चांद पर। अच्छी बात है, कोशिश करना चाहिए, और अमेरिका कर भी रहा है। लेकिन अफसोस कि उनका लैंडर लैंड तो किया, लेकिन वर्क नहीं कर रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो चांद के साउथ पोल पर पहली बार लैंड करने वाला देश भारत है। वो भी सक्सेसफुली हम सॉफ्ट लैंडिंग किए हैं, और हमारा जो रोवर था वो काम कर रहा था। अमेरिका गया, अमेरिका लैंड भी किया, लेकिन लैंड करने के टाइम वो गिर गया। उसका एंटीना टेढ़ा हो चुका है और संपर्क टूट चुका है। तो ये चीज तो हमने 2019 में ही किया था। 2019 में हमने चंद्रयान 2 को भेजा था, जिससे कि हमारा संपर्क टूट चुका था। लेकिन फिर हमने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को भेजा, और जब भारत ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था, उसी टाइम से इन देशों में होड़ मच गई कि हम भी खुद का भेजेंगे। और उसके तुरंत बाद रसिया ने भेजा, अमेरिका भी पीछे पड़ गया, चीन ने भी चांगी करके कुछ भेजा था। तो बहुत अच्छी बात है कि अमेरिका वहाँ पर गया और लैंड किया। सबसे अच्छी बात है कि अमेरिका ने प्राइवेट कंपनी को भेजा है, नासा को नहीं। लेकिन ये पूरा तरह से सक्सेस नहीं है। हालांकि इसे अमेरिका में हिस्टोरिक बताया जा रहा है कि हमने प्राइवेट कंपनी को भेजा। एलोन मस्क ने भी इन्हें कांग्रेस किया है कि हमने आपका सामान प्रॉपर तरीके से चांद पर पहुंचा दिया है। बस इतना ही है। हाँ, एक और सवाल कि अमेरिका ने ये जो OD मिशन भेजा है, ये क्या करेगा। देखिएगा, इस मेनली क्या है कि चांद पर जब कोई भी चीज लैंड करता है ना, तो वहाँ पर बहुत ज्यादा धूल उड़ता है, जिसकी वजह से जो इक्विपमेंट होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, खराब हो जाते हैं धूल के कारण। तो बेसिकली ये मशीन इसलिए गया है कि ये वहाँ पर खोज करेगा कि चांद पर आखिर धूल क्यों उड़ता है, और इसे जानना भी बहुत जरूरी है कि चांद पर कुछ भी लैंड करने के बाद वहाँ पर धूल क्यों उड़ता है। अगर इसकी खोज हो जाती है तो हर देश को फायदा होगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।